हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीके विथ निशी सिंह में। तो आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे महाद्वीप के बारे में। तो महाद्वीप में हम सबसे पहले आज बात करेंगे एशिया महाद्वीप की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले एशिया की। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एशिया के बारे में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सभी वो पॉइंट्स जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी पॉइंट को देखते हैं। तो बात करते हैं एशिया की। तो एशिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है हिब्रू भाषा के आंसू से। ठीक है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है वो हो जाता है उदित सूरज। कई बार एग्जाम में भी आता है कि एशिया का अर्थ है उदित सूरज, तो ये हमेशा याद रखिएगा। उदित सूरज की जब भी बात आए तो एशिया विल बी द राइट आंसर। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। तो यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एशिया जो है वो 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। ओके, यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो अकेले एशिया ही पूरे विश्व में 30% का जो क्षेत्रफल है उसको कवर करता है, या फिर 30% के क्षेत्रफल पे उसका विस्तार है। आगे चलते हैं। तो आगे अगर देखें, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है कहाँ पे? एशिया में। यानी अकेले एशिया में ही विश्व की 60% जो जनसंख्या है वो अकेले एशिया में निवास करती है। अगर एशिया में देशों की बात करें तो 48 कंट्रीज जो हैं वो हमारी किस में आ जाती हैं? एशिया में आ जाती हैं। अगला पॉइंट देखें, अगर एशिया की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो यांगत्से एशिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ओके, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, अगर बात करें एशिया के सबसे बड़े देश की तो इसमें हमारा चीन आगे आता है। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है, जो कि 9,597 मिलियन किलोमीटर में क्या है? विस्तृत है, या फिर इतने ही किलोमीटर में फैला हुआ है। तो एशिया के सबसे बड़ा देश हमारा क्या हो जाता है? चीन हो जाता है। अब बात करते हैं एशिया के सबसे छोटे देश की। अगर सबसे छोटे देश की बात करेंगे तो मालदीव विल बी द करेक्ट आंसर। एशिया का जो सबसे छोटा देश है वो मालदीव है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात कर ले तो 298 किलोमीटर में क्या है? इसका विस्तार है। तो एशिया का सबसे बड़ा देश चीन, और अगर एशिया के सबसे छोटे देश की बात करें तो मालदीव विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला पॉइंट है हमारा, एशिया में कितने प्रायद्वीप हैं? तो एशिया में मुख्यतः कितने प्रायद्वीप हैं? 3 प्रायद्वीप है। एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला आ जाता है ढक्कन का प्रायद्वीप, दूसरे की बात करें तो अरब का प्रायद्वीप, और अगर तीसरे की बात करें तो इंडो चीन का प्रायद्वीप। ये तीनों हमारे किस में आ जाते हैं? एशिया महाद्वीप में आ जाते हैं। तो अगला पॉइंट है, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये भी याद रखिएगा कि एशिया का जो अरब प्रायद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। सभी पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, सभी पॉइंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एशिया का ये वीडियो देख लिया तो डैम श्योर कि आप एशिया के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट करके एशिया के बारे में जो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है मैंने लिखी हैं, तो चलिए एक एक करके उनको देखते हैं। तो यहाँ पे पहला आ जाता है कि एशिया में विश्व का सबसे बड़ा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला का माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी, आप सबको पता होगा, तो वो हमारा कहाँ है? वो हमारा एशिया में है। एशिया में किस जगह? तो नेपाल। तो नेपाल का जो माउंट एवरेस्ट जो आता है वो विश्व के सबसे बड़े पर्वतमालाओं में से आता है। तो ये भी हमारा कहाँ पे स्थित है? ये भी हमारा एशिया में स्थित है। ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। तो एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पमीर स्थित है। अगर विश्व के सबसे ऊंचे पठार की बात करें पमीर, तो वो भी हमारा कहाँ है? एशिया में। 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है? तो पमीर, और अगर बात है एशिया का सबसे बड़ा पठार, तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पमीर। ओके, अब बात करें अगर इसकी ऊंचाई की, तो 4,875 मीटर क्या है? इसकी ऊंचाई है। इसी कारण से इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। तो यहाँ से तीसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि विश्व की छत की उपाधि किसे दी गई है, या फिर विश्व का छत किसे कहा जाता है? तो पमीर का जो पठार है उसे विश्व का छत भी कहा जाता है। ओके, क्लियर है आपको इतना?
अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 दिया गया है कि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार। अगर बात करें तिब्बत के पठार की तो वो भी हमारा कहाँ आ जाता है, एशिया में आ जाता है। ठीक है, अगर इसके विस्तार की बात करें तो ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है, विस्तृत है। कहाँ का पठार, तिब्बत का पठार। ओके, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश सिंगापुर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, सिंगापुर। 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर बात आए एशिया के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश तब भी सिंगापुर हो जाएगा। अगर बात हो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले घनत्व वाले देश का तब भी हमारा वहाँ पे सिंगापुर ही करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है हमारा विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, वो भी हमारी कहाँ पे स्थित है, एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील जिसकी गहराई 1940 मीटर है, वो भी हमारी कहाँ पे स्थित है, एशिया में ही स्थित है। तो एशिया की सबसे गहरी झील की बात हो या फिर पूरे विश्व की सबसे गहरी झील की बात हो तो वो हमारा बैकाल हो जाएगा, जो कि हमारे एशिया महाद्वीप में क्या है, स्थित है। अगले पॉइंट के ऊपर चलते, पॉइंट नंबर 6 दिया गया है विश्व का सबसे बड़ी झील कैप्सियन सागर एशिया महाद्वीप में है। अगर विश्व के सबसे बड़ी झील की भी बात कर ली, यहाँ तो हमारी गहरी झील की बात हो रही थी, लेकिन अगर बड़ी झील की बात करें तो कैप्सियन महासागर, वो भी हमारी कहाँ पे, एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगर एशिया की बात करें तब भी कैप्सियन हो जाएगा, और अगर विश्व की बात करें तब भी यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 7 हमारा दिया गया है एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम मेघालय में स्थित है। मासिनराम जो कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से आता है, वो भी हमारा एशिया में स्थित है, मेघालय में, यानी हमारे भारत में स्थित है। तो विश्व की बात हो या फिर एशिया की, तो दोनों में मासिनराम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा भारत में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 8 दिया गया है विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है, जो कि एशिया महाद्वीप में आता है। अगर विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन की बात कर ले तो चीन में उसका निर्माण किया गया है, और चीन यानी कि जो कि हमारा एशिया महाद्वीप में आता है। तो विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कहाँ है, चीन में, और वो हमारा कहाँ आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। ओके, क्लियर है आपको इतना। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 9 दिया गया है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। ये आप सबको पता ही होगा, जिसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। ओके, तो ये भी हमारा कहाँ स्थित है, भारत में स्थित है, जो कि एशिया महाद्वीप में आता है। तो विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की बात कर ले तो गोरखपुर विल बी द करेक्ट आंसर। कहाँ आता है, भारत में, यानी कि हमारे एशिया महाद्वीप में। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 10 है विश्व की सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है। अगर मछली की पकड़ने की बात हो तो सर्वाधिक मछली हमारी चीन में पकड़ी जाती है, और ये भी हमारा कहाँ आता है, ये भी हमारा एशिया में आता है। ओके, तो यहाँ पे हम एक एक करके सभी उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जो कि एशिया की एक विशेष स्थान को दर्शाती हैं, और जो हर एक पॉइंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश कौन सा है, हांगकांग। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र या फिर न्यूज़पेपर कहाँ पढ़े जाते हैं, तो हांगकांग में पढ़े जाते हैं, और वो भी हमारा कहाँ आता है, वो भी हमारा एशिया में ही आता है। ओके, तो ये याद रखिएगा, एशिया में आता है हांगकांग, और विश्व में सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाली देशों में आता है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट दिया गया एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। अगर प्राकृतिक रबड़ की बात होती है तो थाईलैंड का नाम सबसे पहले आता है, और थाईलैंड भी हमारे कहाँ है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो 2 क्वेश्चन इससे भी बनते हैं कि सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला अगर महाद्वीप पूछे तो एशिया, अगर पर्टिकुलर किसी एक देश का नाम पूछे तो थाईलैंड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर।
तो 30 नंबर का पॉइंट है हमारा। विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात करें तो शिकन, जो कि कहाँ पे स्थित है, हमारे जापान में स्थित है। माफ कीजिएगा, एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग आ जाती है हमारी जापान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 40 नंबर का पॉइंट है कि विश्व के देश जापान में शहतूत की पत्तों से पाए गए रेशम के कीड़ों से उत्पादित कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान आता है। यानी कि एशिया का जो हमारा एक देश है जापान, वहाँ पे जो शहतूत की पत्तियों से हमारे रेशम के कीड़ों से कच्चा रेशा पैदा किया जाता है, वो विश्व के प्रथम स्थान पे आता है। यानी एशिया विश्व के प्रथम स्थान पे आता है कच्चा रेशम का उत्पादन करने में। अगर पर्टिकुलर किसी एक देश का नाम पूछा जाए तो जापान विल बी द करेक्ट आंसर। किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। तो ये हमने एशिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वो देखे। अगर आप इतना पॉइंट देख लेते तो मुझे पूरा यकीन है कि आपसे एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटने वाला है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसकी एक नोट्स बनाइएगा और देखिएगा कि आपसे कोई पॉइंट इसमें छूट तो नहीं रहा है। तो चलिए इसको क्लियर करने के लिए अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन है, ये मैं यहाँ कर देती हूँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है एशिया का सबसे बड़ा देश। इस पॉइंट को हमने सबसे पहले ही क्लियर किया था कि एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा आता है। क्या वो भारत है, चीन, या फिर ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर, या फिर नेपाल। तो एशिया के अगर सबसे बड़े देश की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चीन जो है वो एशिया के सबसे बड़े देशों में आता है। जनसंख्या के बारे में भी बात करें तो चीन विल बी द करेक्ट आंसर। एशिया पूरे विश्व की बात करें तो चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा भारत आता है। अगर हम सिंगापुर की बात करें तो ये जनसंख्या घनत्व के मामले में आता है। और नेपाल की बात करें तो नेपाल में हमारा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला हिमालय का क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि कहाँ पे स्थित है, नेपाल में स्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा देश, अगर देश की बात हो तो चीन विल बी द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चीन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है एशिया में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। ये भी मैंने पहले शुरुआत में डिस्कस कर लिया था कि एशिया में हमारे विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो मैंने बता दिया था आपको 60% जो जनसंख्या वो अकेले हमारे एशिया में ही निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 60% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अकेले विश्व में एशिया में ही 60% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। ओके, अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो एशिया का जो एशिया है उसमें कितने प्रायद्वीप आते हैं, मैंने आपको बताया था 3 आते हैं। अरब का प्रायद्वीप, ढक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। तो सबसे बड़े प्रायद्वीप की बात करें तो अरब का प्रायद्वीप विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। एशिया की बात करें या फिर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो अरब का जो प्रायद्वीप है वो पहले स्थान पे आता है, सबसे बड़े प्रायद्वीपों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है एशिया की सबसे बड़ी नदी है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्री, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है यांगसी, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कावेरी। तो ये भी मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया कि एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो क्या है, यांगसी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एशिया की सबसे बड़ी नदी है हमारी यांगसी। क्लियर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है एशिया का सबसे ज्यादा घनत्व वाला देश। तो ये भी मैंने बता दिया था आपको। चीन की बात करें तो चीन सबसे बड़ा देश आ जाता है एशिया में। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर। अगर कहीं भी जनसंख्या घनत्व की बात करता है तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सिंगापुर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा था एशिया से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से हम और बाकी के महाद्वीप देखेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।